दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। टॉप 25 में आप कितना राइट आंसर कर पाते हैं वो देखिए। जेपीएससी या जेएसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बने रहिए। और मैं बता दूँ ये 25 सिर्फ नाम का है, बाकी इसमें आपको 100+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टाइगर हिल का निर्माण किसने करवाया? टाइगर हिल का निर्माण किसने करवाया? उससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, टाइगर हिल आपका रांची में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? ये रांची में है। और इस टाइगर हिल का जो है सेकंड नाम की बात करें अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं मोहरावादी। क्या बोलते हैं? मोहरावादी। और सेकंड थिंग इसमें याद रखिएगा, देखिए इसमें आंसर तो ज़्यादातर ये लगाते हैं गुरुदेव महावीर टाइगर, जो कि ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर होगा ज्योतिन्द्र नाथ टाइगर। ठीक है, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टाइगर के जो हैं वो बड़े भाई हैं। यानी इसका राइट आंसर आपका लगाना है, परफेक्टली आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस प्रमंडल में लागू नहीं हुआ था? ठीक है, नहीं हुआ था ये पूछा जा रहा है इसमें। तो याद रखिए ये जो है टोटल 4 प्रमंडल में लागू किया गया था। इसमें पूछा गया है किस में लागू नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कहाँ गया? संथाल परगना। क्या हो जाएगा आंसर? यानी कि संथाल परगना में इसका नहीं किया गया था। बाकी छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है, दक्षिणी उत्तरी में, और कोल्हान और पलामू ये चारों में हुआ था, जबकि संथाल परगना में नहीं हुआ था। याद रखिएगा। चलिए इसमें और मैं डिस्कस कर लूँ तो इसमें कुछ मेन पॉइंट निकलता है क्या? इसमें पूछा जाएगा अध्याय। इसमें अध्याय कितना था? यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अध्याय कुल कितने थे दोस्तों? तो याद रखना है आपको 19। ठीक है, इसमें धारा भी है, तो धारा आपको याद रखना है 271, यानी कि 271 आपको धाराएं बोलना है। और इसका उद्देश्य मुख्य क्या था याद रखें? भूमि पर अवैध कब्जों में, मतलब कब्जों को रोकना था। इसमें जो भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जाता था उस चीज़ को रोकना था। और इसको तैयार किसने किया था? ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार किसने किया है, यानी कि बोलता है ब्लूप्रिंट तैयार किसने किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बोलना है हॉफमैन। ठीक है दोस्तों, हॉफमैन बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन याद रखें इसमें एक चीज़ और, ये जो है 18 ज़िले में लागू है। कितने दोस्तों? 18 ज़िले में लागू होता है। ठीक है, और ये 4 प्रमंडल में, 4 प्रमंडल और 18 ज़िले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 अंतिम बार संशोधन कब हुआ? अंतिम बार पूछा जा रहा है संशोधन कब किया गया इसमें, तो बस रिसेंटली यानी 2016 में बोलेंगे, 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी पत्रिका, आदिवासी पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वही जो भी आपको दिख रहा है 1915। ठीक है, 1915 में ही आदिवासी पत्रिका का जो शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को, जूम कर देता हूं दोस्तों, बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों ने किस जंगल से गिरफ्तार किया था? यानी कि आपको तो पता है दोस्तों कि बिरसा मुंडा को सोते हुए यानी कि जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो लेकिन अब पूछा जाए कौन सा ऐसा कौन सा जंगल का नाम पूछा जा रहा है, कौन जंगल से उनको गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? जामकोपाई। जामकोपाई जो है जंगल, ठीक है, यहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा, तो उसको याद रखिएगा 3 फरवरी 1900 में, पूरी याद रखिएगा 1900। ठीक है, उनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको याद रखिएगा जन्म, एक मिनट, हाँ, उनका जन्म याद रखिएगा दोस्तों 1875। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो उलीहातू बोलना पड़ेगा, उलीहातू। ठीक है, और इनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जनरली याद रखिएगा भूपिता यानी कि धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता है, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टॉप 20 आता है दोस्तों। 5 क्वेश्चन खत्म हो गया, अब टॉप 20 क्वेश्चन में क्लियर करते चले जाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जरा देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलना पड़ेगा? डी, बोनीफस। बोनीफस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों बाबू बजरंग सहाय, बाबू बजरंग सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? तो ये सब तुम लोगों को पता है दोस्तों, अभी जस्ट दाऊद मुंडा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और दाऊद बिरसा भी कहते हैं, ठीक, और बिरसा भगवान भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सब कुछ कहते हैं। चलिए रातू का किला, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों अच्छे से समझेंगे। रातू का किला पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि का संबंध किससे है? तो ये नागवंशी शासक, रामगढ़ राजा, चेरो राजा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, पहले इसका मैं बता दूँ, रातू का जो किला है वो हाँ ठीक है, नागवंशी राजा। कौन दोस्तों? नागवंशी राजा।
राघवंशी राजा ने बनाया। और जो है एक कहाँ पे है तो याद रखिएगा रांची में। ये कहाँ पे है? रांची में। एक मैं और बता दूं, इसमें पोरहाट का किला पूछा जाता है। पोरहाट का किला किसने बनाया? तो इसको बोलना है आपको जगन्नाथ सिंह ने बनाया। पोरहाट का किला जगन्नाथ सिंह ने बनाया है, जो कि पश्चिम सिंहभूम में है। और एक होता है जैतनगढ़ का किला, वो भी पश्चिम सिंहभूम में है, और उसको बनाया है अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह ने बनाया है जैतनगढ़। जैतनगढ़ का जो किला है वो बनाया अर्जुन सिंह। और रांची में जो किला है यानी रातू, और उसको बनाया नागवंशी शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब हल्का सवाल पूछ ही लेता है कभी कभी। तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा, ये सब तो आंसर आप बता सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो इसको बोलना है राज्यपाल। हिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? हिजले ने, नाम याद रखिएगा दोस्तों, हिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्रों का जो है मतलब जिक्र किया गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी 340। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार ये मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसमें हम लोग डिस्कस भी थोड़ा सा कर लेंगे और हम लोग जान लेते हैं। ऐसे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घाटशिला। ठीक है, घाटशिला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें और याद रखिए लोहरदगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोहरदगा में क्या मिलता है दोस्तों? तो इसमें याद रखना है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? लोहरदगा मिलेगा। और रांची में भी, लोहरदगा में भी, और लातेहार में भी। इससे संबंधित याद रखिएगा बॉक्साइट जो है लोहरदगा भी आएगा, रांची भी आएगा, लातेहार भी आएगा। अब बोकारो की मैं बात कर लूँ तो बोकारो जो है इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना जो है 1991 में हुआ था। और यहीं पर एक याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एक पार्क है। पार्क कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे? देखिए दोस्तों, जहाँ पर अगर ला आ गया लास्ट में, देखिए ला आ गया यहाँ पे, ला जब आ जाएगा तो आपको आंसर देना है क्या? वो ध्यान रखिएगा। एक आएगा बिरसा, एक आएगा बिरसा, सा से आएगा सिंदरी, यानी कि आपको उसका धन्यवाद देना है। ठीक है, लेकिन ला आ गया तो आपको रांची देना है, ध्यान रखना। ला आ गया तो रांची देना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका जो है स्थापना 1955 में हुआ था। क्या हुआ था? यानी कि बोलते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? रांची में है। और ये जो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। लेकिन अगर बोलते हैं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है तो इसको बोलना होगा सिंदरी, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पहली नगर पालिका का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा आपको। इसका आंसर जो है 1869 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह के दौरान डकैत उमराव सिंह ने भाई घौसी सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में डाल दिया था, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। चलिए इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसको क्वेश्चन को रिपीट कर लूँ? नहीं, चलो ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा। इसका आंसर आपको याद रखना है लोहरदगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसुरी, सनाई, सहनाई, सिंगा, निशान, शंख और मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो इसको भी ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, सुशीरवाद। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। प्रहलाद, विशिष्ट, अभियार्य, शुकदेव, तुंडक व विश्वामित्र निम्न में से किस जनजाति से में प्रचलित गोत्र पाया जाता है? ठीक है, 14 नंबर का आंसर आपको सी लगाना है, कवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शंख व दक्षिण कोयल नदी कहाँ एक दूसरे को मिलती है? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, मतलब पहले भी आया क्वेश्चन, तो इसका आंसर लगाना है उड़ीसा आपको। 1925 में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने पूछ रहा है 1925, याद रखिएगा, डेट भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। हजारीबाग में, तो हजारीबाग में दोस्तों एक कॉलेज है, याद रखिएगा, संत कोलंबस। ठीक है, आगे। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के तहत योजना राशि में राज्य सरकार को कितने प्रतिशत भागीदारी है? इसका आंसर 100% बोलना पड़ेगा। कितना परसेंट? 100%। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन व रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है? ये तो खैर पुराना क्वेश्चन हो गया दोस्तों, लेकिन इसमें आंसर याद रखना है आपको 12। नेक्स्ट, राम मंदिर, राम नारायण सिंह ने IA की परीक्षा किस कॉलेज से पास किया था? तो याद रखिए इसका आंसर बी,
यानी संत जेवियर कॉलेज कोलकाता से, कोलकाता याद रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में राजा जय सिंह ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया, निम्न में से किस राज्य के थे हुए? यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जय सिंह, राजा जय सिंह वो खुद को राजा घोषित किए थे झारखंड का, तो वो किस राज्य किससे संबंधित थे उनका? तो उसका संबंध था उड़ीसा से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।